अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। आज से मैं इसी प्रकार से बोलूँगी जब आपके सामने आऊँगी। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने अभी एक वीडियो देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा आपको भी बता दूँ। जैसे अभी तक मुझे नहीं पता था, शायद आपको भी ना मालूम हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो एक मूवी निकली थी उसका नाम है हम दो हमारे 12। उस मूवी का इतना बायकॉट किया गया कर्नाटक में, इतना मुसलमानों ने धरना किया, रैली उसके लिए निकाली कि वो मूवी हम दो हमारे 12 बैन हो गई है। वहाँ पे वो मूवी नहीं लगेगी। ये मैंने अभी फेसबुक पे देखा, इसलिए आपको बता रही हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा, मैं अपनी बात अगर करूँ तो मुझे अफसोस होता है कि हम मुसलमानों में एका नहीं है। जहाँ एका देखा गया है वहाँ मुसलमानों की जीत हुई है, और जहाँ पर एका नहीं देखा गया वहाँ पे मस्जिद भी तोड़ी गई, मुसलमानों की सत्यानाश हुई है। और जहाँ पे मुस्लिम में एका देखा गया वहाँ पे मुसलमानों की जीत हुई है। लेकिन एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं हिंदू और मुसलमान के उसमें नहीं हूँ। सबसे पहले इंसान, सबसे पहले एक इंसान है हम, उसके बाद हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं वो बाद की बात है, लेकिन पहले हम इंसान हैं। मेरा मानना ये है। जितना मैंने किताबें पढ़ी हैं स्कूल में, कॉलेज में, जो भी मैंने आज तक पढ़ा है, और उसके बाद जो मेरा दिमाग एक्टिवेट हुआ है, जो हमारी सोच एक्टिवेट हुई है, वो हमारी सोच ये कहती है कि ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले एक इंसान। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सबसे पहले इंसानियत। अगर अभी किसी को रास्ते में चोट लग जाए, कोई गिरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया किसी का, देखिए हमारे वीडियो हिंदू भी देख रहे हैं, मुसलमान भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके इस बात का आंसर ज़रूर दीजिएगा, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। लेकिन इस बात का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि अगर सड़क पे आप मुसलमान हैं और सड़क पे जा रहे हैं, अगर कोई गिरा पड़ा है, उसके चोट लगी हुई है, उसको खून निकल रहा है, या चोट लगी है, गिरा हुआ है, मामूली चोट है या बहुत भयंकर चोट है, तो क्या आप उसकी जात पहले पूछेंगे? क्या आप पहले पूछेंगे कि आप किस बिरादरी से, किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं? उसके बाद आप उसे उठाएंगे, संभालेंगे, पानी पिलाएंगे और अस्पताल ले जाएंगे? या आप उससे पूछेंगे कि आप पहले बताओ अपना धर्म, उसके बाद अगर आप हिंदू हैं तो आप ये पूछेंगे भैया अगर तुम हिंदू हुए तो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुम्हारी मरहम पट्टी करवाएंगे, अगर तुम मुसलमान हो तो यहीं छोड़ के हम चले जाएंगे। और हिंदू भाइयों से भी पूछना चाहूँगी, कमेंट करके जवाब ज़रूर देना कि अगर कोई पड़ा हुआ है ज़मीन पे, चोट लगी है, खून निकल रहा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, क्या आप सबसे पहले उसके पास जाएंगे और पूछेंगे कि आपका धर्म क्या है? अगर आप हिंदू हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, अगर मैं आपको अस्पताल तभी ले जाऊंगा जब आप हिंदू हैं तो, वरना मैं छोड़ दूंगा मरने के लिए। या पहले धर्म बताओ, हम मुसलमान हैं, हम तुम्हें तभी हॉस्पिटल ले जाएंगे जब तुम हिंदू मुसलमान होगे तो। क्या ऐसा आप लोग करेंगे? मैं हाँ या ना नहीं करूंगी, मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे इसका जवाब चाहिए, लाखों लोगों से जवाब चाहिए है। मैं देखना चाहती हूँ कि इंसानियत की तरफ कितना इंसान है। ये वीडियो मेरा कोई मजाक नहीं है, मैं वीडियो तो बनाती रहती हूँ, लेकिन ये मैं एक सीरियस बात कर रही हूँ। मेरे लिए सबसे पहले एक इंसान। मैं अपनी बात अगर बताऊँ तो मैं हिंदू और मुसलमान नहीं देखती हूँ। अगर कोई परेशान है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है, मेरी औकात जितनी है मैं उतना उसके लिए लाके इकट्ठा करती हूँ। हमारे वहाँ जो मांगने वाले होते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। कभी रास्ते में मैं निकलती हूँ तो ज़्यादातर मुझे कभी कभी हिंदू मिल जाते हैं, जो औरतें हैं, बूढ़े हैं। मैं उनका धर्म नहीं पूछती हूँ, देखकर भी मालूम चल जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, पहनावे से। आप लोग भी जहाँ तक है यही करते होंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हिंदू मुसलमान
मत करो। मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, जब मैं ये हिंदू और मुसलमान का धर्म में जो ये धर्म के खिलाफ जो नफ़रत भरी हुई है आज के लोगों में, खून में, मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम एक इंसान हैं। हम अगर रोटी खा रहे हैं तो कैसे खा रहे हैं? हम कमा रहे हैं तो रोटी खा रहे हैं। सरकार हमें रोटी देने नहीं आ रही, जो हमें हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसा रही है, वो रोटी देने नहीं आ रही। हमें खाना सरकार नहीं दे रही। अगर हम कमाने ना जाएं तो हम भूखे मर जाएंगे। अगर हम कमाएं ना तो हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। हम, आप, हिंदू मुसलमान सभी लोगों से मैं ये बात कह रही हूँ। अगर हम लोग ना कमाएं तो हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। अगर हम ना कमाएं तो हमारे घर वाले भूखे रहेंगे। घर में कोई नेता, कोई राजनीति और कोई नेता, प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम, योगी कोई पूछने नहीं आएगा तुम भूखे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, तुम्हारे बच्चे की फीस जमा है या नहीं जमा है, तुम्हारी दवाई आई कि नहीं आई। आज भी लोगों के घरों में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? फीस जमा करने के पैसे नहीं है उनके पास। अच्छा खा नहीं पाते हैं। क्यों? उनके पास अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं। क्यों? उनके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार नहीं दे रही। सरकार देती है लेटरीन। अरे जब खाओगे नहीं तो हगोगे कहाँ से? इसलिए धर्म की राजनीति सरकार कर रही है, करने दो, लेकिन हम लोग अपना दिमाग ना भटकाएं। हम लोग सबसे पहले इंसान हैं। इंसानियत हमारे दिलों में जिंदा है। ये संदेश मेरा आगे ज़रूर पहुंचाएं सभी हिंदू भाइयों तक, सभी मुसलमान भाइयों तक। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियो मेरा शेयर ज़रूर कीजिएगा कि हिंदू मुसलमान नहीं, सबसे पहले हम एक इंसान हैं। और जो मैंने पूछा है, फिर से पूछ रही हूँ, अगर रास्ते में कोई पड़ा है तो क्या चोट लगी है, किसी को खून निकल रहा है, उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो क्या आप उससे पूछेंगे कि पहले ये बताओ अपना धर्म क्या है तुम्हारा? अगर तुम हिंदू हो तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, या अगर तुम मुसलमान हो तो हॉस्पिटल ले जाएंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं। अगर तुम हमारे धर्म के हो तो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, वरना हम तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। क्या आप ऐसा पूछेंगे उससे? इस कमेंट में मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ये वीडियो और ये कमेंट इसके रुकने नहीं चाहिए। ये मेरा कोई हंसी मजाक वाला वीडियो नहीं है। मैं इस टाइम बिल्कुल सीरियस होकर बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा दुख हुआ था, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे अभी 5 दिन पहले एक लाइव पे बातचीत होते हुए देखी थी हिंदू और मुसलमान की। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अफसोस हुआ। फिर वही बात, कहते हैं 5 किलो राशन तो मिल रहा है। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता साहब। हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को पढ़ाई लिखाई की, खाने पीने की भी ज़रूरत है। 5 किलो राशन से खाना नहीं बन जाता। घर में किसी के 5 लोग हैं, किसी के घर में 8 लोग हैं। 5 किलो राशन महीने भर नहीं चलता। 5 किलो राशन अगर हम बेच देंगे तो बच्चे की फीस नहीं जमा हो पाएगी। पढ़ाई पे टैक्स लगा दिया गया है। जब मैं पढ़ती थी 2003 में, 2004 में, तो कक्षा 3 और कक्षा 4 की जो किताब थी वो 250 रुपये की या 120 रुपये की आती थी। जो कोर्स मेरा लिया जाता था उसमें एक किताब की कीमत 80 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये। कोई बहुत अच्छी इंग्लिश की या मैथ की किताब है तो उसकी कीमत 120 रुपये, 125 रुपये थी बस। आज कोर्स, फर्स्ट क्लास का कोर्स, मेरे बेटे का 4th क्लास का कोर्स जब लिया गया, 4th क्लास की बात कर रही हूँ, तो वो कोर्स पड़ा था मेरे बेटे का 8,000 रुपये का। शिक्षा पे टैक्स अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग जागें, जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपना घर परिवार, हम आपको सबको अपना घर परिवार खुद देखना है। सरकार नहीं देखने आएगी, ठीक है? वोट उसे दें जो हमारे काम की सरकार है। चलो इन बातों को छोड़ो, कमेंट में जवाब देना। और मैं आप सबको शुक्रिया, थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे आज सब्सक्राइबर 10,200 हो गए हैं। थैंक यू, शुक्रिया सबका।